हेलो, हाय, नमस्ते, जय जोहार। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नावा का रेडियो की होस्ट एंड दोस्त पायल विशाल और फिर लेकर आ गई नावा का सफर। एक ऐसा एपिसोड, एक वर्जन जिसमें हम बातचीत करेंगे अलग अलग जगहों के बारे में और ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे नावा के स्टूडेंट्स और उनकी नजर से हम दुनिया को देखेंगे और जानेंगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं नावा का सफर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं जावेद पठान और आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे शहर की तरफ जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मेहनत, तरक्की और सपनों की जमीन है। ये है मेरा शहर बारामती, जहां सूरज की पहली किरण हरियाली को चूमती है और शाम होते ही तरक्की की रफ्तार और तेज हो जाती है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, राजनीति और आधुनिक विकास बारामती हर क्षेत्र में सबसे आगे है। दोस्तों, अगर हम मौसम की बात करें तो बारामती का मौसम उतना ही खास है जितना कि ये शहर खुद। यहाँ साल भर सुखद और संतुलित मौसम रहता है। गर्मियों में हल्की तपिश जरूर होती है, लेकिन यहाँ की हरी भरी खेती और ताजगी से भरी हवाएं इस गर्मी को भी खुशनुमा बना देती है। और मॉनसून का मौसम, वाह, वो नजारा देखने लायक होता है। जब बादल बरसते हैं तो खेतों में हरियाली नाच उठती है और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुल जाती है। और ठंड के मौसम में बस कहने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह की हल्की ठंड और कोहरे में लिपटी सड़कें इस शहर की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। ऑल इन ऑल बारामती का मौसम ऐसा है जो हर मौसम में अपने रंग बिखेर देता है। तो बारामती सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि एक क्रांति है। ये वो जमीन है जहां गन्ने की मिठास, अंगूर की ताजगी और अनार की लालिमा दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन दोस्तों, बारामती सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है बल्कि एक मजबूत इंडस्ट्रियल हब भी बन चुका है। यहाँ की शुगर फैक्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल सेक्टर इसे महाराष्ट्र के सबसे तेज बढ़ते शहरों में शामिल करते हैं। और क्या आप जानते हैं, फरेरो जो एक मशहूर इटालियन चॉकलेट कंपनी है, उनकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में बारामती में ही है। और इतना ही नहीं, बारामती ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी बड़ा सेंटर बन चुका है। कंपनीज जैसे पियाजो अपने बेस्ट व्हीकल्स यहां बनाकर दुनिया भर में बेचते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बारामती सबसे आगे है। विद्या प्रतिष्ठान जैसे संस्था हजारों स्टूडेंट्स को सुनहरे भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं। और जब राजनीति की बात आती है तो बारामती के बिना बात अधूरी रह जाती है। शरद पवार, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। शरद पवार के नेतृत्व में बारामती ने शिक्षा, कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त विकास किया है। तो दोस्तों, बारामती सिर्फ अपनी तरक्की और विकास के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि ये एक ऐसा शहर है जहां धार्मिक और आध्यात्मिक शांति भी महसूस होती है। यहाँ पंढरपुर जैसे प्रसिद्ध मंदिर के साथ ही बारामती में भी कई प्राचीन और पवित्र मंदिर है जो हर साल हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर मंदिर में एक अलग ही शांति और देवता के अनुग्रह का एहसास है। सिद्धि विनायक मंदिर और गणेश मंदिर जैसे मंदिर यहाँ के लोक जीवन का एक हिस्सा है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि बारामती के लोगों की रूहानियत और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। तो बारामती सिर्फ मंदिरों के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि ये एक ऐसा शहर है जहां मस्जिदों का भी अपना महत्व है। यहाँ की मस्जिदें न सिर्फ धार्मिक और रूहानी शांति का प्रतीक है बल्कि ये शहर की सभ्यता और एकता को भी दर्शाती है। जामिया मस्जिद, महबूबे जन्नत जैसे मस्जिद बारामती के हर कोने में अपना एक अलग ही रंग और रूहानियत लाए हैं। बारामती में मस्जिदों की अपनी एक खूबसूरती है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये शहर सभ्यता और एकता का जीता जागता नमूना है। तो दोस्तों, अगर आप कभी महाराष्ट्र आए या आप महाराष्ट्र में हैं तो बारामती को देखना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तरक्की की गूंज, मेहनत की खुशबू और सपनों की उड़ान है। ये है बारामती। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ नावा का सफर में।